सो स्टूडेंट नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये और में पूछा हुआ था, ठीक है, पर फिर भी हम इसको कराते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बैंक थोड़ा और बड़ा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। तो LCR सीरीज सर्किट है जिसके लिए हमें इम्पीडेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आपको पता होगा ये हमारा R है और ये हमारा L यानी इंडक्टर है और ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है इसमें, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर ये सीरीज़ में है तो करंट सेम होगी, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होगी। इसके अक्रॉस वोल्टेज लेट से कि VR है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VL है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VC है, ठीक है। तो इसको पता होगा आपको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC से रिप्रेजेंट करते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अक्रॉस तो रजिस्टर के अक्रॉस R ही होगा। तो ये हमारा XL हो गया, ये XC हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, R हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको इसका थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा। थ्योरी कैसे लिखना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना है लेट अ RLC आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। एंड वोल्टेज तो जो वोल्टेज क्या है, ये V है, जो हमारी क्या होती है V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, ओके। तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई की हुई है। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें पता है कि जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस R होगा, ठीक है, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, आप ब्लू ही यूज़ कीजिए। वोल्टेज अक्रॉस R यानी रजिस्टर के अक्रॉस हमारी वोल्टेज क्या होगी, ये होगी हमारी वोल्टेज अक्रॉस R रजिस्टर, ठीक है। तो जो हमारा VR होगा ये बेसिकली क्या होगा, करंट और मल्टीप्लाइड विद R, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 मान लो। वैसे ही हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस हमारा इंडक्टर होगा, ये हमारा क्या होगा, VL इज इक्वल टू I, तो सेम है लेकिन यहाँ पे XL है, ठीक है। तो जो हमारा इंडक्टिव क्या है, रिएक्टेंस है। उसके बाद आ जाइए वोल्टेज अक्रॉस हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, VC, और ये होगा I, करंट सेम है, XC। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे, ये ओम्स लॉ से लिखा है हमने बेसिकली, V इक्वल टू IR से, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगर हम फेज़र डायग्राम की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें फेज़र डायग्राम की, तो फेज़र डायग्राम में क्या होगा, फेज़र डायग्राम में हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारा रजिस्टर में तो हमारा करंट भी सेम डायरेक्शन में रहता है और वोल्टेज भी हमारा सेम डायरेक्शन में रहता है, तो मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है वो भी उसी फेस में रहेगी और करंट भी हमारी इसी फेस में रहेगी, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर की, तो यहाँ पे करंट से लीड करने लग जाता है हमारा वोल्टेज, और जब ये करंट से लीड करेगा तो VL इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो लेट से कि 90 डिग्री क्या हो गया, लीड करने लग गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारा जो कैपेसिटर की बात करें तो इसमें हमारा जो वोल्टेज होता है वो लैगिंग होता है, ठीक है, और करंट लीडिंग होती है। तो करंट यहाँ चली गई, ठीक है, करंट लीड कर रही है 90 डिग्री से, किस वाले केस में, तो कैपेसिटर वाले में। तो याद रखना कि कैपेसिटर में हमारा करंट लीड करता है, ठीक है। और अगर बात करें किसकी, इंडक्टर की, उसमें हमारा वोल्टेज लीड करता है या करंट लैग करती है, दोनों एक ही बात है। तो ये आपको पता होंगी पहले भी। यहाँ पे हमने इसका फेज़र बनाया क्योंकि वोल्टेज इंडक्टर वाले केस में लीड कर रही है, यहाँ पे वोल्टेज लैग कर रही है। तो लेट्स से कि इसका जो फाइनल आ रहा है वो VL माइनस VC है, वो भी सेम इसी डायरेक्शन में। तो जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज होगा V, वो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ से रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, ठीक है, तो ये इस वाले आर्म के लिए मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस लगाऊंगा। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, V का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस इस वाली आर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो ये VL माइनस VC का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गई दूसरी इक्वेशन। अब आप इसे खोलेंगे तो V स्क्वायर ही रहेगा। तो V देखो मैंने बोला था जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो IR हमने इसका वैल्यू लिखा था ऊपर, प्लस जो हमारा VL था, जो हमारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, दैट इज़ I मल्टीप्लाइड विद XL,
ठीक है, और वी सी क्या था हमारा, आई मल्टीप्लाइड विद एक्स सी, ओके, और यहाँ से ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हमारा साथ में चल रहा है। देखिए आप इसको खोल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं इसे खोलूँगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ओके, बी का स्क्वायर मतलब एक्स सी आई एक्स सी बी का स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो बी क्या है हमारा, आई एक्स एल, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ भी आई स्क्वायर है, यहाँ भी आई स्क्वायर है, यहाँ भी आई स्क्वायर है, और यहाँ भी ये आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ कॉमन, अंदर बचेगा आर स्क्वायर, प्लस यहाँ से मैंने एक्स एल आई तो कॉमन ले चुके हैं, आई स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स सी का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स एल एक्स सी, ओके। तो हमारा अंदर जो बचा बेसिकली वो क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये क्या है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ, या ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ वी चल ही रहा था, वी का स्क्वायर, ठीक है, आई को ले आइए आप अपॉन में, आई का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर क्या होता है, जेड का स्क्वायर, इसके बराबर में बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा और इधर रूट लग जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा होता है फाइनल फॉर्मूला, किसके लिए, इम्पीडेंस के लिए, जब हमारे LCR किस में कनेक्टेड हो, सीरीज़ में कनेक्टेड हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।